सबसे जो बुरी बात लगी 6,15,000 रुपये देने के बावजूद भी, वो है गाड़ी के अंदर इस तरीके से ही आपको शीशा को अप डाउन करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट कार रिव्यू के बिल्कुल नई फ्रेश वीडियो में। आप कह रहे होगे कि भाई रोज़ ही रोज़ पंच दिखा रहा है, लेकिन आज मैं इसके फीचर्स दिखाऊंगा कि पंच के अंदर जब आप बेस मॉडल खरीदते हो तो क्या क्या फीचर्स मिलता है। 6,15,000 रुपये के करीब देते हो शोरूम वाले को, तो वो गाड़ी के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देते हैं। गाड़ी के अंदर जो सबसे पहले आपको मिलेगा, सामने से ये लुक निकल कर आएगा बेस मॉडल के अंदर। अब बेस मॉडल के अंदर सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सामने से आपको ये वाला जो है ना ब्लैक पियानो का टच देगा। नीचे आपको मैट फिनिश दिया गया है, लेकिन अगर मैं आपको सामने से बताऊं तो यहाँ पे आपको टाटा का बड़ा सा लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। ये लोगो काफ़ी पुराना है, जो कि सालों साल पीछे से चलती हुई आ रही है, थोड़ा सा ओल्ड लगता है। ये फेसलिफ्ट मॉडल है टाटा पंच का, और पहले वाला मॉडल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन जो अभी रिसेंटली फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में आई है ना, देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लुक के साथ नज़र आता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये बेस मॉडल कहीं से नहीं लगती। जब बेस मॉडल आप खरीदते हो ना, आप खुद बताओ कि ये बेस मॉडल कहीं से लग रही है, लेकिन जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे ना, तब वहाँ पे आपको ज़रूर एहसास होगा कि आपने बेस मॉडल ख़रीदा है। अब फीचर्स की बात करो तो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा, और इसी के साथ DRLs है। नीचे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिया गया है, और नीचे आपको मैट फिनिश देखने के लिए मिलेगा। ये वाला सिल्वर फिनिशिंग दिया गया है। गाड़ी के अंदर फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा, और बाकी कैमरा जो आप बाहर से लगवा सकते हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इसके अंदर जो सबसे पुरानी चीज़ लगती है वो है इसका हॉर्न। इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर हॉर्न जो दिया गया ना, वो बिल्कुल लो क्वालिटी का है। एम के साथ टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा, तो बेस मॉडल में ये अच्छी बातें लगती है। ब्रेथ हाइट की बात करूँ तो ये बेस मॉडल है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बेस मॉडल है, लेकिन हाइट से पहले मैं आपको बता दूं, ये है स्मार्ट वेरिएंट, जो कि सबसे बेस मॉडल है। 5,60,000 रुपये के करीब आपको देखने के लिए मिलेगा। लेंथ में 3876 मिलीमीटर के करीब देखने के लिए मिलेगा। ब्रीथ में इस गाड़ी के साथ जाओगे तो 1742 मिलीमीटर के करीब आपको देखने के लिए मिलेगा। कि हाइट में इस गाड़ी को 1615 मिलीमीटर के करीब देखा गया है। और इस गाड़ी के अंदर जो क्राउन क्लियरेंस रहने वाला है वो आपको 193 मिलीमीटर के करीब आपको देखने के लिए मिलेगा। व्हीलबेस के मामले में 2445 मिलीमीटर के करीब रखा गया है, और 5 लोग आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इस गाड़ी के अंदर आपको 366 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखो ये स्मार्ट मॉडल है, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का CNG का ऑप्शन नहीं है। ये 366 लीटर का आपको बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर दिया गया है। बाकी इस गाड़ी के अंदर कोई भी स्नैपी टायर वगैरह नहीं है, तो ये देख लो आप। और इसके अंदर आराम से एक आदमी बैठ सकता है, क्योंकि कॉलर्स नहीं दिया जाता है, लेकिन ब्रेक लाइट का ऑप्शन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ये थोड़ा सा क्लाइडिंग जो है गाड़ी को स्पोर्टी बनाता है, और ये वाला चीज़ भी आपको मैट फिनिश में ही देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आपको शार्पिन एंटीना वगैरह कोई एंटीना नहीं दिया गया, आप आफ्टर मार्केट भी जा सकते हैं। इसके अलावा कनेक्टेड टेल लाइट करवा सकते हैं, लेकिन जो टेल लाइट कंपनी देती है बेस मॉडल के अंदर, वो इस तरीके से ये टेल लाइट है, और यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसके अलावा सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि फ्रंट में मैंने आपको बताया ना कि पार्किंग सेंसर नहीं है, लेकिन रेयर के साथ जाओगे तो यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि केवल 2 पार्किंग सेंसर दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। और नीचे भी आपको ब्रेक लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे पंच जो है मेंशन किया गया है। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या, रेयर से लुक देखने में इसका एक शानदार लुक के साथ नज़र आता है, क्योंकि इसके अंदर जो फेसलिफ्ट के अंदर जो एक सबसे अच्छी बात टाटा मोटर्स ने करा है वो है कनेक्टेड टेल लाइट का ऑप्शन देकर। अब इसके अलावा जब साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि इसके अंदर जो स्टील व्हील आता है, उसके साथ व्हील कवर भी बेस मॉडल के अंदर नहीं देखने के लिए मिलता है। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो 185/70R 15 इंच के करीब इसका टायर प्रोफाइल रखा गया है। फ्रंट के टायरों में डिस्क ब्रेक और रेयर के टायरों में आपको ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलता है। क्वालिटी के मामले में A1 है, और अगर आप फिट एंड फिनिश देखोगे तो टाटा मोटर्स यहाँ पे भी थोड़ा सुधार कर रही है। और गाड़ी को आए हुए लगभग 3 दिन हो चुका है मेरे पास, और मैंने सोचा कि आपके साथ एक वॉक अराउंड वीडियो ज़रूर शेयर किया जाए। अगर मैं इसके पिलर की बात करूं तो ये वाला जो पिलर है ना, ये भी आपको थोड़ा मैट फिनिश से देखने के लिए मिलेगा। ये मैट फिनिश में भी नहीं कह सकते, लेकिन ये वाला जो पिलर है ना, थोड़ा सा जो है एक बढ़िया लुक निकाल कर देती है। रहा ORVM की बात, तो यहाँ पे जो है आपको हाथों से ही एडजस्ट करना पड़ेगा इस ORVM को। और जब साइड प्रोफाइल में आपने एक चीज़ और ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे आपको जो डोर हैंडल्स है वो आपको मैट फिनिश में ही देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा जो डोर हैंडल्स है, ये वाला नया फीचर्स चला है, तो यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसमें आपको किसी तरीके का डोर हैंडल्स नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो ये भी आपको मैट फिनिश में देखने के लिए मिलेगा। जब आप इसके इंटीरियर में बैठोगे ना, तो वहाँ आपको पूरा एहसास होगा कि गाड़ी के बेस मॉडल में बैठे पड़े हो। सबसे पहले जब दरवाजे खोलोगे तो ये पूरा आपको प्लास्टिक की रखा गया है, लेकिन अगर आप सीट के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको फैब्रिक सीट ही देखने के लिए मिलेगा कुछ इस तरीके से। मैंने सोचा कि अभी पिन्नी वगैरह नहीं हटाते हैं, क्योंकि देखो जब इसके अंदर हम सीट कवर वगैरह लगाएंगे ना,
तब इसके पिन्नी हटवाने वाले हैं। इसके अलावा एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे, बाकी अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे। जो सीट को ऊंचा करते हैं ना, वो भी इसके अंदर फीचर्स नहीं है। ये तो हालांकि एक सेफ्टी की बात होती है, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स को ये वाला फीचर्स जरूर देना चाहिए कि ड्राइवर अपने हाइट के अनुसार सीट को एडजस्ट कर पाए। सामने स्टीयरिंग के साथ जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो देखने के लिए मिलेगा। बीच में टाटा का लोगो दिया गया है। गाड़ी स्टार्ट हो या बंद हो, ये टाटा का लोगो दिखेगा ही। यहाँ से आप एयरबैग, हॉर्न वगैरह बजा सकते हैं। तो 13 किलोमीटर चल चुका है ये गाड़ी। अभी फ्यूल वगैरह कम है, इसके माइलेज टेस्ट भी जरूर करूँगा। तो डैशबोर्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आओगे तो ये भी आपको ब्लैक प्लास्टिक में देखने के लिए मिलेगा, और ये भी आपको प्लास्टिक में दिया गया है। मैनुअली ही आपको एसी को कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से 5 स्पीड मैनुअल के साथ गियर बॉक्स आता है, तो इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो या कुछ ज़रूरत के सामान रख सकते हो। और इसके अलावा गाड़ी के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। ये मैंने तो लगाया है कि क्लच को लॉक कर देते हैं तो गाड़ी जो अपने आप स्टार्ट नहीं हो पाती, तो ये तो मैं रात में लगा कर अभी नया ख़रीदा है बाहर से। यहाँ पे आप 12 वाट का चार्जर वगैरह दिया गया है, तो यहाँ पे वायर वगैरह से आप चार्ज कर पाओगे। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। बाकी इसके अंदर सबसे अच्छी बात जो है, कप होल्डर दिया गया, तो यहाँ पे पार्टी एंजॉय कर पाओगे। बॉक्स वगैरह आपको दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं है। मगन टाटा से ख़रीदा था, और ग्लव बॉक्स में एक फास्ट किट दिया गया है, और बिल वगैरह है, और ये बुक दिया गया है। इसके अलावा ग्लव बॉक्स में अच्छा खासा स्पेस है, तो ये मुझे अच्छी लगी बात है। और एसी वेंट वगैरह दिया गया है, लेकिन रेयर में जाओगे तो वहाँ पे आपको एसी वेंट वगैरह नहीं है। और ड्राइवर साइड यहाँ देखोगे तो मिरर वगैरह भी नहीं है। और अच्छी बात ये लगी मुझे कि इसके अंदर वाइट लाइट दिया गया है इस तरीके से। तो आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर लाल लाइट आया करती थी, लेकिन अब सफ़ेद लाइट दे दिया, तो ये मुझे अच्छी लगी गाड़ी के अंदर। लेकिन यहाँ पे टाटा मोटर्स को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि ड्राइवर का सीट होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए ड्राइवर अपने हाइट के अनुसार गाड़ी के सीट को जो है एडजस्ट कर पाए, क्योंकि ये सेफ्टी में आ जाता है। तो सेफ्टी में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए टाटा मोटर्स को। लेकिन आपको मीडिया कंट्रोल के जो फीचर्स लगवाने हैं, तो वो आपको आफ्टर मार्केट या कंपनी के शोरूम के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके अपर वेरिएंट को लेते हो, यानी 6,70,000 रुपये के करीब देते हो, तो वहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल के फीचर्स मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पे भी आपको कुछ ही मिनिमम मिलेंगे, जो कि आपको आफ्टर मार्केट ही करवाना पड़ेगा। लेकिन जब इसके रेयर रो में बैठोगे, और सबसे जो बुरी बात लगी 6,15,000 रुपये देने के बावजूद भी, वो है गाड़ी के अंदर इस तरीके से ही आपको शीशा को अप डाउन करना पड़ेगा। तो ये वाला फीचर्स मुझे सबसे बुरा लगा, क्योंकि टाटा मोटर्स इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद भी 6,15,000 रुपये में केवल ये वाला फीचर्स दे रही है, जो कि आज के टाइम में इसका कोई वैल्यू नहीं रहा है। और यहाँ पे बोतल वगैरह आप रख सकते हैं, नीचे साउंड वगैरह आप लगवा सकते हैं, ट्विटर वगैरह लगवा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जो है टाटा मोटर्स छिपाने की कोशिश करी है कि कस्टमर आवाज़ ना उठाए, तो इसीलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसा ब्लैक पियानो का टच दिया है, जिससे कस्टमर को ऐसा लगे कि भाई हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठे हैं और 6,15,000 रुपये दिए हैं, तो उस हिसाब से हमें फीचर्स मिल गया है। अब जैसे ध्यान दोगे तो एसी के चारों तरफ जो स्लाइडिंग है, जो पतली वाली, वो आपको ब्लैक पियानो में देखने के लिए मिलेगा। दरवाज़ा खोलने के लिए ये आपको ब्लैक पियानो में दिया गया है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने मुंह बंद करने के लिए जो है ये सारे फीचर्स दिए हैं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई, इसके अंदर भरपूर फीचर्स है। क्योंकि ब्लैक पियानो का जो टच आ जाता है ना, तो गाड़ी के अंदर ऐसा लगता है भरा भरा गाड़ी है और इसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको 6,15,000 रुपये में केवल छत मिलेगा और 4 लोग आराम से बैठ पाओगे। इसके अलावा गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं है। एसी वेंट वगैरह आपको रेयर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप कुछ कागज़ वगैरह रख सकते हो। लेग स्पेस है वो आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं आपको जो बता सकूं, लेकिन मैंने एक बजट फैमिली के लिए इस गाड़ी को अपने लिए ख़रीदा है। कि सेफ्टी के मामले में जो इस गाड़ी के साथ आपको मिलता है वो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि ABS, और साथ में रहेगा सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक देखने के लिए मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। और सबसे अच्छी बात, सेफ्टी में यहाँ पे टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया है। लेकिन वही है ना कि अगर ड्राइट अकॉर्डिंग दे देते सीट, ड्राइवर सीट, तो और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो रखा गया है 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको बेस टू टॉप मॉडल में देखने के लिए मिलेगा। चाहे आप 6,15,000 रुपये दो, चाहे 10,00,000 आप 55,000 रुपये दो, उसमें आपको सेम ही एयरबैग देखने के लिए मिलेगा, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, और जिसमें ड्राइवर, पैसेंजर, साइड एयरबैग, ये सारा चीज़ शामिल रहने वाला है। सीट बेल्ट वार्निंग सिस्टम दिया गया है, जो कि अगर आप ड्राइवर सीट पर बैठ जाओगे या पैसेंजर सीट पर बैठ जाओगे, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है ना, तो आपके कान में ज़बरदस्ती कहेगा कि भाई सीट बेल्ट लगाओ, टू 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 करके आपको पूरा परेशान कर देगा। इसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड लॉक सिस्टम दिया गया है, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। हिल असिस्टेंट दिया गया है, और इस गाड़ी के अंदर कैमरा वगैरह नहीं है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप बाहर आफ्टर मार्केट या फिर आप कंपनी शोरूम के साथ जा सकते हैं।
बाकी ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस गाड़ी की जो प्राइस मैंने आपको बताया 6,15,000 रुपये के करीब ऑन रोड हमें देखने के लिए मिला है, और उस हिसाब से क्या फ़ीचर्स मुझे सही मिला है या फिर मुझे किसी और ब्रांड के साथ जाना चाहिए था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई चटपटी खबरों के साथ। उसके लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर फॉलो कर लेना। देखो इस गाड़ी के साथ अभी बहुत कुछ काम करवाना है।